राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से निर्भय होने का सूत्र दिया। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये जो भय है, भय आत्मिक अशुद्धि मानी जाती है, क्योंकि राग और द्वेष की उपज है। जहाँ पर भय होगा वहाँ पर मोह उत्पन्न हो जाता है, और जहाँ मोह होता है वहाँ पर पाप बढ़ जाता है, और जहाँ पाप रहेगा वहाँ पर जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा हर एक व्यक्ति को भय से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भय होगा वहीं पर व्यक्ति या कोई भी जीव एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करता है। उदाहरण के लिए, जब आप मार्ग में चल रहे होते हो, चलते चलते आपने देखा कि गाय खड़ी है, और अगर गाय खड़ी है और आप निर्भय होकर के बिना कोई डरे आराम से आप चल रहे हैं, तो गाय भी कुछ नहीं करेगी। मूक पशु आपसे भयभीत है, आप किससे भयभीत हैं? वो मूक पशु अपने प्राणों के संकट के लिए भयभीत होते हैं, और वो यही सोचते हैं कहीं इन्होंने मुझे कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो क्या करेंगे। लेकिन आप अपने भय के कारण से आपके भय के पुद्गलों को वहां तक पहुंचा दिया। आप भयभीत होने के कारण से आपके भय के डर के वाइब्रेशंस उस पशु तक पहुंच गए, वो कुछ नहीं कर सकते। आपके भय के कारण से उस भय से वो भयभीत हो गए, और इसीलिए वो लात मारती है गाय। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि आप जिस तरह के इमोशंस रखते हैं, आप जिस तरह की फीलिंग रखते हैं, उसी प्रकार के वाइब्रेशंस को आप आगे पास ऑन कर देते हैं। जो व्यक्ति भयभीत रहता है वो कभी भी जिंदगी में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता, निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि हमेशा मन के अंदर अविश्वास रहेगा, संदेह रहेगा, जिसे कहते हैं सेल्फ डाउट। मन में हमेशा डर रहता है, कहीं मैं असफल हो गया तो, कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मैंने जितना कमाया है उसको खो दिया तो। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये हर तरह के डर आपको सताते रहते हैं। एक कदम उठाना चाहते हो, एक निर्णय लेना चाहते हो, लेकिन वहाँ पर अगर तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, इस तरह से अगर और तो के बीच में आप अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा ये आत्मिक अशुद्धि है, जिस अशुद्धि से आपको शुद्ध होना पड़ेगा, इससे आपको ऊपर उठना होगा। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब व्यक्ति भयभीत रहता है तो वो अपनी रचनात्मकता को भी बढ़ावा नहीं दे सकता। यानी ब्रेन के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है। हमारा एक माइंड लॉजिक माइंड होता है और एक माइंड क्रिएटिव माइंड होता है, और जिसका राइट ब्रेन एक्टिव रहता है उसके अंदर बहुत क्रिएटिविटी रहती है। आज तक जितने भी वैज्ञानिक हुए, जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर हुए, जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, उनके हमेशा राइट ब्रेन क्या होता है? एक्टिव रहता है। यानी क्रिएटिव माइंड एक्टिव होने के कारण से वो बहुत अलग तरीके से सोच पाते हैं, अलग तरीके से चिंतन कर पाते हैं। और जिनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहता है वो हमेशा लॉजिक ढूंढते हैं, ये ऐसा क्यों होना चाहिए, ये होना सही है क्या। अगर आप ध्यान में बैठे हो और ध्यान के अंदर भी बैठे बैठे आपका लॉजिक माइंड अगर चलेगा तो आप क्या करेंगे, मुझे जो अनुभव हो रहा है वो सही है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। अलग अलग तरीके के प्रश्न खड़े हो जाएंगे, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, और इस तरह से बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे जिसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहता है। अमूमन अधिकांश लोगों के लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहता है, लॉजिक माइंड यूज़ ज़्यादा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका राइट ब्रेन एक्टिव रहता है, वो बहुत अलग तरीके से चिंतन करते हैं। उनका विजुअलाइजेशन पावर, उनके कल्पना की जो अगाध शक्ति होती है, उसके माध्यम से वो अलग अलग तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जो व्यक्ति भयभीत रहता है, जो भय संज्ञा में रहता है, उसका ना लॉजिक माइंड काम करता है और ना ही
क्रिएटिव माइंड काम करता है, उसके दोनों ब्रेन सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, ब्रेन मंद स्थिति में पहुंच जाता है, इसीलिए वो कोई भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा जो व्यक्ति भयभीत रहता है वो निर्णायक क्षमता को भी घटा लेता है और रचनात्मक क्रियाओं को भी नहीं कर पाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो व्यक्ति भयभीत रहता है वो अपने संबंधों को भी बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाता, क्योंकि उसके अंदर हमेशा डाउट रहता है, उसके अंदर हमेशा अविश्वास रहता है, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। अगर आपके घर में कोई काम करने के लिए, हाउसकीपिंग के लिए कोई लेडी है या कोई आदमी भी अगर आपने रखा है क्लीनिंग के लिए, लेकिन आपके अंदर ट्रस्ट नहीं है, भय है, कहीं उसने तिजोरी को हड़प लिया तो? ज्ञानी जन कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। हमको पता नहीं है कि अगले दिन सूर्य उदय होगा या नहीं होगा, पता है क्या? हमारे लिए उगेगा या नहीं उगेगा नहीं पता, लेकिन फिर भी रात्रि के समय में जब आप शयन कक्ष में जाते हो, अपने बेडरूम में जाकर के जब सोते हो बिस्तर पर, एक उम्मीद लेकर के सोते हो, एक आशा लेकर के सोते हो, एक विश्वास लेकर के आप शयन कक्ष में जाते हो कि कल सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय होगा और सूर्य की पहली किरण में मैं अपने कार्यों को अंजाम दूंगा, मेरे अगले दिन के जो गोल्स है, जो टारगेट्स है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर मैं आगे बढ़ूंगा। पता है कि जीवन नश्वर है, पता है अगले मिनट का भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी ये संसार किसके ऊपर कायम है? विश्वास के ऊपर कायम है। लेकिन जो व्यक्ति भयभीत रहता है वो हमेशा अविश्वास और संदेह के अंदर जीता है, और उसे जीना कैसे कह सकते हो जो जीना ही नहीं जानता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि भय से मुक्त रहो। जो साधक भय से मुक्त होता है और जो व्यक्ति भय पर विजय प्राप्त कर लेता है वो ही मोक्ष पथ की यात्री बन सकता है। चिंतन कीजिए, आप सभी मोक्ष को चाहते हैं, मोक्ष के यात्री बनना चाहते हैं, लेकिन यात्री बनने से काम नहीं बनता है। यात्री कब बनेंगे? कब बनेंगे आप? ज्ञानी जन कहते हैं कि जब आप ट्रेन के अंदर भी एक पैसेंजर के रूप में जाना है तो क्या करना होगा? बिना टिकट ट्रैवल कर सकते? नहीं कर सकते। तो अगर ट्रेन के अंदर ट्रैवल करना है तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। एक बार हुआ ऐसा कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन जाता है, बहुत हताश है, निराश है, भयभीत है, और उसी के कारण से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, सोचता है कि कहीं का तो टिकट ले लेता हूँ और एक बार चक्कर काट के आ जाता हूँ, माइंड फ्रेश हो जाएगा। गया टिकट काउंटर के पास और जाकर के वो व्यक्ति को कहता है, जो ऑफिसर था उसे कहता है कि मुझे टिकट खरीदना है, 500 रुपये थमा दिए। वहाँ पर टिकट काउंटर पर जो व्यक्ति बैठा था वो पूछ रहा है कहाँ का टिकट देना है। वो व्यक्ति कहता है मैं तो बहुत हताश हूँ, मैं बहुत निराश हूँ, अपसेट हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तुम जहाँ के टिकट काटना चाहो वहाँ का काट दो, बस मुझे एक टिकट दे दो। अब वो लक्ष्य विहीन ऐसा यात्रा, ऐसा ट्रैवल कहीं गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा पाता है। उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं, उसका कोई गोल नहीं, उसका कोई लक्ष्य नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, क्या करना है नहीं पता। इसीलिए उस ऑफिसर ने क्या किया, सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट थमा दिया और बाकी के पैसे रिटर्न दे दिया। देखा तो प्लेटफॉर्म टिकट, वो यात्री पूछता है मैंने तो आपको ट्रेन के टिकट देने के लिए कहा था और आपने मुझे प्लेटफॉर्म टिकट दिया है। तो वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हें तुम्हारे गंतव्य स्थान का पता नहीं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल का पता नहीं, डेस्टिनेशन नहीं मालूम, इसलिए एक काम करो, मैंने तुम्हें प्लेटफॉर्म का टिकट दे दिया है, पूरा रेलवे स्टेशन क्या कर लेना, पूरा रेलवे स्टेशन घूम के आ जाना, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। बस तुम चाहते थे ना, तुम्हें चेंज चाहिए, लो प्लेटफॉर्म टिकट और घूम के आ जाओ। आत्मबंधुओं, कहीं आपकी भी ऐसी दशा तो नहीं कि केवल आप यहीं पर भ्रमण करते रहे, जिस गंतव्य स्थान के लिए आपको यात्रा की तैयारी करनी थी वो तो यात्रा की नहीं, हमेशा बीटिंग अराउंड द बुश करते रहे और जहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी वहीं पर अटक करके भटक करके रह गए। आत्मबंधुओं, इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि भय से मुक्त बनो, और जो व्यक्ति भय से मुक्त रहता है वो ही मोक्ष पथ की ओर अग्रसर हो सकता है।
ज्ञानी जन कहते हैं कि भय जीवन का कैदी है और निर्भयता ही मोक्ष का द्वार है। और अगर मोक्ष का द्वार खोलना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? निर्भय होना पड़ेगा। प्रभु महावीर स्वामी कितने निर्भय थे, अभयदान देने के लिए तैयार, संयम अंगीकार करके छेकाई जीवों को अभय दे दिया। और अभयदान वो ही साधक दे सकता है जो स्वयं अभय हो। स्वयं भयभीत रह करके दूसरों को भय से मुक्त नहीं कर सकते, तो भगवान महावीर स्वामी ने जो कार्य किया स्वयं के जीवन पर भी अप्लाई किया है। आत्मबंधुओं, मोराक सन्निवेश के अंदर जब प्रभु महावीर स्वामी वर्षा काल के अंदर थे, 15 दिन तक उस झोपड़ी के अंदर साधना करते रहे, लेकिन स्थान उपयुक्त नहीं लगा, असमाधि का कारण बन गया। इसीलिए उन्होंने मोराक सन्निवेश से चतुर्मास प्रारंभ होने के 15 दिन बाद उन्होंने वहां से विहार किया। विहार करने से पहले उन्होंने 5 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की, मन के अंदर संकल्प किया, आज के बाद अप्रीतिकारक स्थान में कभी भी नहीं रहूंगा। और मन के अंदर दूसरा संकल्प लिया, मैं सदा ध्यानस्थ रहूंगा, कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए चिंतन नहीं करूंगा। सबसे पहला संकल्प क्या था? अप्रीतिकारक स्थान में नहीं रहूंगा। दूसरा संकल्प था सदा ध्यानस्थ रहूंगा। तीसरा था मैं हमेशा मौन रहूंगा। और चौथा संकल्प था कि मैं हाथ में भोजन करूंगा। और 5वां संकल्प, 5वीं प्रतिज्ञा थी कि जहां पर उन्होंने मन के अंदर चिंतन किया कि मैं कभी भी गृहस्थ का विनय नहीं करूंगा। कुलपति का आग्रह था, इसीलिए मोराक सन्निवेश में उस 2 जन तक तापसों के वहाँ झोपड़ी के अंदर रुकने के लिए वापस आए थे। इसीलिए उस दिन उस असमाधि के कारण से मन में संकल्प कर लिया, आज के बाद किसी के आग्रह का ध्यान नहीं रखूंगा, किसी का भी विनय नहीं करूंगा। ये 5 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करके प्रभु महावीर स्वामी मोराक सन्निवेश से रवाना होते हैं, विहार करते हैं। विहार करते करते अस्थि ग्राम तक पहुंच जाते हैं। काल के गर्त में कुछ और ही था। प्रभु महावीर स्वामी तो ज्ञाता थे, सन्नी जीवों के मनोगत भावों को भी जानने वाले थे। और प्रभु महावीर स्वामी जो 4 ज्ञान के धनी, उन्होंने मन के अंदर चिंतन किया, अब किसी जीव का भला करने का समय आ चुका है। अस्थि ग्राम के अंदर, ग्राम के बाहर एक यक्षायतन था, और उस यक्षायतन के आसपास जो मंदिर के अंदर जो वातावरण था वो बिल्कुल शांत था, एकांत स्थान, जहां पर कोई लोगों का आना जाना नहीं और कोई लोगों का कोई आवागमन नहीं। उस मंदिर के अंदर कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, और वहां पर पूरा गांव सन्नाटे के अंदर रहता था। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी ने सोचा कि मुझे यहीं पर रुक करके साधना करनी चाहिए। जैसे ही प्रभु महावीर स्वामी गांव के नज़दीक पहुंचे, उन्होंने देखा गांव के लोगों को। भगवान महावीर स्वामी स्थान की गवेषणा करते हैं और प्रभु महावीर स्वामी स्थान के लिए रुकने के लिए आज्ञा मांगते हैं। गांव वालों से कहते हैं, क्या मैं इस यक्षायतन के अंदर साधना के लिए रुक सकता हूँ? मुझे एकांत स्थान चाहिए, ध्यान करने के लिए चाहिए। गांव वालों ने देखा प्रभु महावीर स्वामी का चेहरा सूर्य से भी ज़्यादा दमक रहा है, गुलाब से भी ज़्यादा उनका चेहरा खिला हुआ है और आँखों से वो रोशनी चमक रही है। उनके ऐसे तेजोदीप्त चेहरे को देख करके वो गांव वाले हाथ जोड़ करके विनंती करने लगे, बनते स्वामी, आप जो कोई भी है, अगर आपको साधना करनी है आप गांव के अंदर चलिए, हमारी बस्ती के अंदर रहिए, हम कोई अच्छे मकान की व्यवस्था करते हैं, आप वहां पर रह करके साधना कीजिए। लेकिन इस यक्षायतन के अंदर तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये यक्षायतन कोई भी खतरे से खाली नहीं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर रात्रि में रुका है वो अगले दिन जीवित कभी लौटा नहीं। जो भी व्यक्ति जाता है उसकी तो केवल शरीर, डेड बॉडी मिलती है। इसीलिए आप कृपा करके इस यक्षायतन के अंदर मत जाइए, वहाँ पर कोई भी मत रुकिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर गांव वालों ने उस अस्थि ग्राम के अंदर जो यक्षायतन का, शूलपाणी यक्ष का यक्षायतन था, उसके बारे में पूरी घटना बता दी। एक समय में वो वर्धमान नाम का गांव था।
आत्म बंधुओं, गांव वाले प्रभु महावीर स्वामी को कह रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन गांव वालों को नहीं पता कि ये तो अतिशयुक्त ज्ञानी है, ये तो मनोपर्य ज्ञानी है, ये मनोगत भावों को भी जानने वाले हैं। लोगों को नहीं पता, इसीलिए वो गांव वाले सारी बात बताते हैं कि भगवान, ये पहले वर्धमान नाम का एक गांव था और यहाँ पर एक वेगवती नाम की नदी बहती थी। वो वेगवती नदी किनारे किनारे से दोनों तरफ कीचड़ से भरा हुआ था। एक बार धनदेव नाम का एक सेठ 500 गाड़ियों में किराना भर करके वो व्यापार के लिए निकला था और इस नदी को उसे पार करना था। 500 गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों को उस कीचड़ के अंदर से पार करना संभव नहीं था, लेकिन उस धनदेव के पास एक वृषभ था, एक बैल था जो बहुत ही हृष्ट पुष्ट, और उसके मुंह के अंदर ऐसे रस्सी रखी हुई थी कि जिसने अपने बल पर 500 गाड़ियों को खींच करके पूरी नदी को पार कर दिया। आत्मबंधुओं, जब अपने पूरे शरीर का बल यूज करके 500 गाड़ियों को वहां से आगे बढ़ाया था, नदी को पार किया था, लेकिन उसका शरीर निसत्व हो गया, शरीर क्षीण होता गया और वो मूर्छित होकर के वो ऋषभ वहीं पर धड़ाम से नदी के किनारे गिर पड़ा। आत्मबंधुओं, धनदेव सेठ को बहुत दया आई। उसको अच्छा नहीं लगा कि वो ऋषभ वहाँ पर मूर्छित गिर गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि ऋषभ उसका फेवरेट था, उसका मनपसंद बैल था, उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसे लेकर भी नहीं जा सकता और उसकी सेवा में वो स्वयं भी वहाँ पर रह नहीं सकता। इसीलिए उसने गांव वालों को सभी को इकट्ठा किया, गांव वालों को कहा कि मेरा ये बहुत ही प्रिय ऋषभ है, बैल है, और ये तो बहुत कमज़ोर हो चुका है, शरीर के अंदर इतना सत्व रहा नहीं, इसीलिए मैं इसे ले जा नहीं सकता और मैं यहाँ पर रुक भी नहीं सकता। इसीलिए मैं इसके लिए जितना भी दाना पानी के लिए जितना भी खर्चा लगेगा उससे कई गुना ज़्यादा मैं धन दे देता हूँ। आप गांव वाले इसका ध्यान रखना, इसको समय समय पर दाना पानी देना, इसकी सेवा करना और इसे स्वस्थ बना देना। गांव वालों ने देखा दाना पानी के लिए धन मिल रहा है, एक तरफ उसने खूब धन दिया और उसके साथ साथ उस समय के लिए दाना पानी उस ऋषभ के पास भी रख दिया। आत्मबंधुओं, वहाँ पर उस बैल को छोड़ करके वो धनदेव सेठ वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। इधर दूसरी तरफ गांव वालों ने धन तो ले लिया और जितना दाना पानी उसके सामने रखा हुआ था उतना तो उसने उपयोग कर लिया, लेकिन सभी गांव वालों ने धन लेकर के वो वहां से फरार हो गए। सभी ने ठग दिया और किसी ने बैल की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा। आत्मबंधुओं, उस शरीर के अंदर भयंकर वेदना हो रही है। वो ऋषभ भूख प्यास से तिल मिला रहा है, शरीर क्षीण होता जा रहा है, शरीर के रक्त मांस सब कुछ सूख गया, केवल हड्डियां रह गई, हड्डियों का ढांचा रह गया। भयंकर वेदना हो रही है और वो तड़पते तड़पते वहीं पर उसके प्राण पंखेरु उड़ जाते हैं। मन में गांव वालों के प्रति बहुत क्रोध की भावना, मन के अंदर आक्रोश की भावना थी और वो ऋषभ, वो बैल वहां से काल करके शूलपाणी नाम का व्यंतर देव बनता है और उसने अपने विभंग ज्ञान से पता लगाया और उसने उस मरे हुए ऋषभ के देह को देखा और उसने अपने विभंग ज्ञान से पूरी जानकारी प्राप्त कर ली, कैसे गांव वालों ने उस ऋषभ को उपेक्षा की थी, किस तरह से उन्होंने ध्यान नहीं रखा और उसके स्वामी जो धनदेव सेठ थे उन्होंने जो दाना पानी दिया था, उन्होंने जो धन राशि दी थी उसको भी उन्होंने ठग लिया, हड़प लिया। इसीलिए गांव वालों के प्रति बहुत द्वेष की भावना थी और शूलपाणी यक्ष के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, बदले की भावना थी और इसीलिए वो बदला लेना चाहता था और उसी बदले की भावना के कारण से पूरे गांव के अंदर महामारी फैला दी। गांव के लोग बीमार होते गए और मरते गए और तो और
जितने भी शरीर थे उन सब की हड्डियां वहां पर इकट्ठी होती गई और हड्डियां इतनी इकट्ठी हो गई, हड्डियों के ढेर लग गए। गांव वाले बहुत ज़्यादा चिंतित थे, भयभीत थे और उस भय के कारण से उस वर्धमान गांव को छोड़ करके चले गए। जितने भी लोग दूसरे गांव में गए, लेकिन रोग मिटा नहीं। क्योंकि रोग नहीं मिटा तो फिर से वो सारे लोग कहाँ आ गए? इसी गांव के अंदर आ गए, क्योंकि उस पूरे गांव के अंदर अस्थियों के ढेर पड़े थे, इसीलिए उस गांव का नाम पड़ा अस्थि ग्राम। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, और उस ग्राम का नाम क्या पड़ा? अस्थि ग्राम। वो गांव वाले प्रभु महावीर स्वामी को कह रहे हैं और कहने लगे, उस समय में सभी लोग इतने परेशान थे, सभी लोग इतने हताश थे, और जैसे ही वो शूलपाणी यक्ष वहाँ पर एक दिन प्रकट होता है, सारे लोगों ने अनेक उपाय किए, न जाने कितने ज्योतिषों के चक्कर कर लिए, न जाने क्या क्या मंत्रवादियों के उपाय कर लिए, लेकिन कोई भी उपाय सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा था। उस समय शूलपाणी यक्ष आकर के अपने दिव्य वाणी से, अपने देव वाणी से कहता है, मैं वही ऋषभ हूँ जिसको तुम लोगों ने उपेक्षित किया था, जिसका तुमने ध्यान नहीं रखा, तुम लोगों ने मेरे स्वामी के साथ धोखा किया, इसीलिए मैं तुम सबका क्या करने वाला हूँ? तुम सबको मारने वाला हूँ, तुम सबके साथ मैं बदला लूंगा। वो गांव वाले बहुत हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, लेकिन उस समय वो शूलपाणी यक्ष कहता है, मैं तुम लोगों को क्षमादान नहीं दूंगा, अब तुम लोगों को क्षमा चाहिए। उस समय कहा गई थी तुम लोगों की भावना कि जब वो ऋषभ तड़प करके मर रहा था, भूख प्यास से व्याकुल था। आत्मबंधुओं, गांव वाले लौट करके क्षमा मांग रहे हैं, और उस समय बहुत ज़्यादा क्षमा मांगने के कारण से वो शूलपाणी यक्ष कहता है, मेरी एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है, अगर इस शर्त को मान लोगे तो मैं तुम लोगों को क्षमा कर सकता। गांव वाले ने पूछा, क्या शर्त है? तो वो शूलपाणी यक्ष कहता है, मेरी एक शर्त है कि गांव के अंदर जितने भी हड्डियां हैं, जितने भी अस्थियां हैं, उन सभी अस्थियों को क्या करो? ढेर लगा दो, और उसी अस्थियों के ढेर पर एक मेरा यक्षालय बना लो, एक देवालय बनाओ, और उस देवालय के अंदर जो ऋषभ की मूर्ति है, एक ऋषभ की मूर्ति बना करके रोज उसकी क्या करो? पूजा करो। सभी गांव वालों ने सोचा, मरते क्या ना करते। उस समय सभी अस्थियों की ढेर लगाई गई और उसके ऊपर एक देवालय बनाया गया, और देवालय के बीचों बीच एक वृषभ की मूर्ति बनाई, और इंद्र शर्मा नाम के पुजारी को नियुक्त कर दिया। प्रतिदिन वो आता और आकर के शाम को पूजा करके जितने भी यात्री होते उन सबको बाहर निकाल देता। रात्रि के समय में उस मंदिर के अंदर कोई भी रुकता नहीं था। गांव वालों ने ये सारी बात बता दी प्रभु महावीर स्वामी को। कहा कि भगवान आप यहाँ मत रुको, आप गांव के अंदर पधारो, बस्ती के अंदर रुको, आपके लिए साधना के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो चाहते थे कि शूलपाणी यक्ष का भला हो। भगवान चाहते थे कि अब उसका क्रोध शांत हो जाए, अब उसका द्वेष की भावना दूर हो जाए। इसीलिए भगवान ने कहा कि नहीं, मैं कहाँ रुकूंगा, मैं इसी शूलपाणी यक्ष के यक्षतन में रुकूंगा, इसी मंदिर में मैं एकांत में साधना करना चाहता हूँ। तो सारे गांव वाले आज्ञा दे करके वहाँ से चले गए। अब भगवान महावीर स्वामी उस यक्षायतन के अंदर कैसी साधना करते हैं? क्या वो शूलपाणी यक्ष उनको आराम से साधना करने देता है, या वो पूरा चतुर्मास पूर्ण करते हैं, या चतुर्मास के बीच में ही कोई ऐसा प्रसंग आ जाएगा कि जहाँ पर प्रभु महावीर स्वामी का साधना काल भंग हो जाएगा, या वहाँ पर शूलपाणी यक्ष किस किस तरह से प्रभु महावीर स्वामी को वेदना देता है, किस किस तरह के यातनाएं देता है, कैसे उपसर्गों को उनको सामना करना पड़ेगा। ये सारा प्रसंग जैसे जैसे आप सुनेंगे आपको बोध प्राप्त हो जाएगा कि अगर डरना है तो किससे डरना? दुख से नहीं डरना, डरना है तो पाप से डरना होगा। और जो साधक, जो व्यक्ति पाप से डरेगा वो अपने दुखों का अंत करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। प्रभु महावीर स्वामी चले हैं किसी का कल्याण करने के लिए, प्रभु महावीर स्वामी चले हैं कि उस शूलपाणी यक्ष का भी भला हो जाए। अब प्रभु महावीर स्वामी के साधना काल में
किन किन का उद्धार लिखा है, उनके साधना काल में किन किन जीवों का भला लिखा है। जैसे जैसे हम सुनेंगे प्रभु महावीर स्वामी के प्रति हमारी मन की आस्था श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और प्रभु महावीर स्वामी के प्रति और ज़्यादा आस्था के साथ श्रद्धा के साथ अपने आप को सम्यक दर्शन की ओर ले जाने के लिए तत्पर बनेंगे। आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।